जनता का पैसा जो है टैक्स के रूप में जो सरकार लेती है, वो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे चिकित्सा हुई, पीने का पानी हुआ, लाइट्स हुई, सड़क हुई। आम जनता का आदमी, जो आम जनता है, वो अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसा है वो सरकार को टैक्स के रूप में देता है। देखिए देने की सप्लाई देने वाला पानी दे, लेकिन नहीं, वो स्टॉक किया हुआ है, स्टॉक किया केवल टैंकरों के लिए। यहाँ से पर्ची कटाओ, वहाँ से टैंकर लेके आओ, 600 रुपये दो, पानी डिग्गी पे आओ, डिग्गी में आ जाता है, 600 रुपये दो, डिग्गी में पानी आ जाता है। चोर है जो बिचो खट में गल करता है, चोर है बंदा, बंदा चोर है। पानी बट दे विचों भर के लांदे सारे। हाँ। चाबी उन्होंने कोले ताले दी। हाँ। कितने कोले चाबी हो ताले दी। बड़ा पानी चेक कर लाइव कैसा पानी था? वैसे तो सफेद ही पानी है, बाकी अंदर पीने के लिए अरे माड़ा मोटा तो है इसके अंदर, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब इस तरह का पानी आ रहा है? हाँ, पानी इस तरफ आ रहा है, पहले तो पीला ही था। अच्छा, एक बात और बताइए, टैंकर जो पानी भर के जा रहे हैं वो क्या चीज़ है? टैंकर तो अब ये गांव में जो मुडमैन बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस समस्या को लेकर और जिस जगह मैं बैठा हूं वो जगह है गांव नूरपुरा ढाणी, तहसील शादुलशहर, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। गंगानगर का एक इतिहास रहा है। गंगानगर नाम से जो गांव, जो शहर बसाया गया था, वो महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से बसा है। गंगा सिंह जी इतिहास में अमर हैं अपने एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए। वो है अपने एरिए में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने जो है एक नहर निकाली, जिसे गंग नहर कहते हैं। आज उसकी नगरी, गंगा सिंह जी की नगरी के एक गांव के अंदर बैठे हैं, जहां ग्रामीणों को पिछले 50 सालों से एक समस्या से जूझना पड़ रहा है, रूबरू होना पड़ रहा है। वो है पेयजल, यानी पीने का पानी। पीने का पानी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा, और जो मिल रहा है वो कितना पीने लायक है, ये भी एक जांच का विषय और सोचने वाले विषय है। इसी समस्या को लेकर आज अपने इकट्ठे हुए हैं गांव के चौराहे पर, नुक्कड़ पर, जहां कुछ बुजुर्ग बैठते हैं दोपहर के टाइम में अपनी बातों को लेकर, गांव की समस्याओं को लेकर, अपने पारिवारिक मामलों को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो है, ग्रामीण जो है अपनी समस्याओं के साथ साथ गांव की समस्याओं को भी यहाँ रूबरू होते हैं। तो बात करते हैं अपने साथ बैठे हुए कुछ ग्रामीणों से। नाम सर अपना? मंगतराम जी। मंगतराम जी, क्या समस्या? समस्या ये जो डिग्गी का भंडारण छोटा है जी, बिल्कुल ही, उसमें पानी कम यूज होता है। उसके बाद में क्या है, सप्लाई आती है कम। उसके बाद में क्या है, सप्लाई आने के बाद में इसमें गांव में इतने चैनल नहीं है जितने बाजार में। अच्छा, मतलब पानी, हाँ, जो पीछे से भंडारण कम है और पानी की जो है गांव की पॉपुलेशन कम है। तो ये वाटर बॉक्स कहाँ पड़ता है इसका? वाटर बॉक्स का पड़ता है यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर में। 2.5 किलोमीटर दूर पास के गांव में पड़ता है। मतलब 2 गांवों को एक वाटर बॉक्स लगता है, सही है? 2 गांव का वाटर बॉक्स लगता, पहले 2 गांव का था, अब 1 गांव का है। 1 गांव का है। उसमें तो ये है ना समस्या, क्योंकि वो डिग्गियाँ छोटी है जी, उसमें पानी का भंडारण है नहीं। अगर पानी का भंडार होगा तो पानी आएगा, पानी का भंडार नहीं, पानी नहीं आएगा। तो फिर पानी की, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद जी। मैं अपनी मोहल्ले की समस्या रख रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में जो 10 से 15 घर आते हैं, 10 से 15 घर आते हैं, जिसमें से हमें 15वें दिन पानी की बारी आती है। 15 दिन पानी की बारी आती है, फिर भी पानी नहीं पहुँचता। 15 दिन बाद बारी मतलब? यानी कि 15 दिन बाद पानी आता हमारे घर में। मतलब डेली सप्लाई जैसे होना चाहिए वो डेली सप्लाई नहीं हो रही। 15 दिन आता है, उसकी एक समस्या है। समस्या ये है कि हमारे पास पूरा प्रूफ और वीडियो पड़ी है, हम आपको दे देंगे। तो जैसे 15 दिन के बाद बारी आती है, तो जो छोड़ता पानी उससे बोलते भैया आप पानी छोड़ो, बोलता कि पीछे से पैंप फट जाती है, आपकी शर्ट छोड़ता हूँ। 15 घर हैं और यानी कि 50-50% 2 जगह पानी छोड़ता है। छोड़ने के बाद 15 दिन बाद हमारे पानी नहीं पहुँचता, फिर वो याद रहता है, उसका कोई मसला हल नहीं हो रहा अभी तक। 15 बाल है जी, 15 बाल है पूरे लगे हुए। तो 15 बाल है, 15 बाल कहाँ पानी छोड़ेगा वो? पानी छोड़ने वाला क्या करेगा? जैसे मान लो 15 दिन हमारी बारी आ रही है, फिर हमारे घर पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? वो 15 दिन के बाद पानी छोड़ता है और 50-50% छोड़ देता है, फिर भी हमारे घर पानी नहीं पहुंचता। मतलब वो पानी मतलब पानी का उतना प्रेशर नहीं है कि पानी पहुंच सके। पानी पीछे रहता है। एक घर में पीछे जो घर है ना, उनके घरों में 3-3 कनेक्शन है पीछे। हमारे टोटल 15 कनेक्शन है भाई। एक सेकंड, एक बात पूछना चाहता हूँ भी, ये जो पानी 15 दिन बाद आता है, तो फिर पानी का समस्या कैसे हल करते? किस तरह से समस्या हल
होती है। भी 15 दिन तक पानी नहीं है, पानी की जरूरत तो ऐसे है कि हर एक घंटे में जरूरत पड़ेगी। मजदूर गांव है जी, क्या लगता पानी का समय कैंटर लेता है। हाँ जी? मजदूर गांव में 600 रुपए कैंटर लेता है पानी का। मजदूरी वाले कहाँ से लाए बोलो, कहाँ से लाए? से पानी। क्या नाम है जी अपना? कृष्ण लाल है जी। कैसे कर रहे हो, क्या बता? हाँ जी, क्या कर रहे थे आप? हम जिम्मेदार करते हैं जी। टैंकर के क्या कर रहे थे? 600 रुपए कैसे? 600 रुपए लेते हैं जी टैंकर वाले। 600 रुपए से एक टैंकर कितने और दिन अब चलता है? एक वीक 3 टैंकर अभी डलवाए है। कितने दिन चलता है जी? कुछ दिन नहीं चलता है जी। कम चलता है पानी, मतलब कम चलता है ये। जैसे घरों में डिग्गियाँ ऐसी होती है, कोई लीकेज हो जाती है, कुछ हो जाता है, पानी से नीचे जल चला जाता है। सब समस्या क्या होगा? क्योंकि पीछे पानी आएगा डेली हमें। जब टैंकी बन गई है, टैंकी पड़ी है, अधूरी पड़ी है, क्या करें इसका? नहीं, एक जो राज्य सरकार का एक जो प्रावधान बनाया गया है कि पानी का सैंपल टेस्ट कराओ आप, पानी में गुणवत्ता है कि नहीं, पानी पीने लायक है कि नहीं है। अगर आप लोग जो टैंकर से पानी ला रहे हैं तो फिर उसकी जांच किस तरह से होती है? कुछ करवाई कभी? जांच रहे नहीं करवाई कभी विभाग? पानी जी देखो, जैसे पीछे से पानी आया ना, उसके जो चली कटाई चली है, उसमें तूड़ी आ गई, गर्दा आ गया, वो गंदा पानी आ रहा है। वो पानी पीने से बीमारी लग रही है, क्या करेंगे? सीधा नहर का पानी यूज करें, क्या करें? वाटर बस में कोई दवाई नहीं, कोई पानी नहीं है। अगर वाटर बस को दवाई होती है ना, उसमें डिग्गियों में दवाई डाल दे, उसमें पानी साफ हो जाता है। वो पानी पियेंगे, मरेंगे, उससे क्या होंगे? ये काम होगा मतलब। तो फिर जो वाटर बक्स में जो सप्लाई आ रही है, तो उन इस विभाग के लिए कोई शिकायत या कुछ इस तरह से नहीं किया आप लोगों ने पहले? सर, जो वाटर बॉक्स की सप्लाई आ रही है वो क्या कर पीछे से पानी छोड़ देता है। इधर जहाँ कनेक्शन है वो अपनी मर्जी से लोग घर पे पानी ले रहे हैं। जैसे मेरी 15 दिन के बाद बारी आ रही है पानी की, वो लोग जाते हैं अपने आप कनेक्शन चेंज किया, अपनी तरफ छोड़ा। 15 दिन के बाद बारी आ रही है, लोग यानी कि जो पीछे बैठ के वहाँ कर लेता है, बैठ जाता है उसके पास, फिर तो पानी घर में आ जाता है। नहीं आता तो लोग अपने आप चेंज कर रहे हैं, कोई देखभाल नहीं हो रही। बस एक ही कारण है, क्या बोलता है, ये बाल है, वही पानी पीते हैं। अच्छा, बाल के लिए? हाँ जी, ये बड़े बाल, ये बाल रहा, वो बाल रहा, वो बाल, 3 बाल खड़े हैं यहाँ पे। तीनों बालों पे क्या करेंगे? यहाँ गंडा खाएगा, ये वाल है जो कि दिखा रहे हैं, इस तरह के वाल जो है गंदगी बड़ी, आप देख लीजिए। इससे पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। ऊपर लगा रखा है, एक बाल वो खड़ा, ये देखो, एक बाल वो खड़ा। तो एक बात बताओ, भी इस समस्या को लेके आपने कभी सरपंच साहब से या कोई विभाग में किसी तरह का शिकाया तो बात की बात कभी नहीं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर जी, एक बात बताएं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल जी। आप इसी गांव के शुरू से, बाप दादा इसी गांव से हैं या आप बाद में आके रहने? बाप दादा यहीं से। ये गांव जो है मोस्टली, जो नॉलेज, मेरा जितना नॉलेज है, इस गांव में जो है अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के अल्पसंख्यक, सिख कम्युनिटी के अल्पसंख्यक, मतलब अल्पसंख्यक जो भी हैं, अल्पसंख्यक गांव है। इसके अलावा यहाँ हरिजन जिनको बोलते हैं, हरिजन भी है। वो ज़्यादा बहुल गांव जो है माना जाता है यहाँ पे, ऐसा ही है। और दूसरी ये है कि पानी जो है, पानी की समस्या या सड़क की समस्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या समस्या है गाँव में? पानी की समस्या तो बहुत पुरानी है जी। किस तरह? कई सालों से है। जब लगभग तो पानी की समस्या रहती है, नहर बन जाए तो उससे और ज़्यादा हो जाती है। अब ये कैंटर आपके सामने गया है, ये 500-600 रुपये में, कम से कम 700 रुपये में घेरता है कैंटर। वाटर बक्स की सप्लाई नहीं आ रही पानी? वाटर क्या कारण क्या है? कारण ये कि जब नहरबंदी हो जाती है तो वाटर की डिग्गियाँ खाली हो जाती है। अगर नहरबंदी नहीं हो तो पानी आता है? लगभग आता है। लगभग आता है। मतलब नहरबंदी की समस्या तो पूरे राजस्थान में देखने को मिली है। वो हमारी दिक्कत यही है, जब नहरबंदी आ जाती है 2-3 महीनों की, जैसे 60 दिनों की, 65 दिनों की, तो डिग्गी में पानी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो फिर ये टैंकर वाले जो हैं, ये पानी कहाँ से लाते हैं? ये आसपास के गांव से या कहीं और से भी लाते हैं। तो वहाँ पानी पीने की समस्या नहीं है? नहीं, बाकी नहीं। हमारा पंजाब एरिया है पास में, वहाँ से पंजाब से पानी लेके आते हैं। कई बार पंजाब से भी लेके आते हैं, बड़ी नहरें हैं जैसे। क्या नाम है जी अपना? क्या समस्या, कोई बताओ, क्या मतलब गांव में किस तरह की समस्या को आप जो देख रहे हैं अपने सामने? समस्या ये पानी वाली है। पानी तो ये वैसे तो मिलता है फुल, ये बंदी पानी पीने की। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ, जैसे राज्य सरकार जो पानी आ रहा है वो पीने लायक है कि नहीं, इसकी जांच भी होती है। और जांच जो है किस तरह से जांच होती है? कभी ग्रामीणों ने इस तरह की जांच कराने की कोशिश की? आप लोगों ने जांच करवाया पानी कभी? मैंने कल कैंटर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कराया। दिखने में कैसा था पानी? पीने में बढ़िया पानी। दिखने में कैसा था? दिखने में भी साफ है। अभी भी कल ही गिरवाया। अच्छा, पानी खड़ा है। ठीक है। ये अभी टैंकर जा रहा था, उसमें भरा पानी, चेक कर लाइव। कैसा पानी था? वैसे तो सफेद ही पानी है, बाकी अंदर पीने के लिए अरे
माड़ा मोटा तो है इसके अंदर, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब इस तो तरह है। का पानी आ रहा है। हाँ, पानी इस तरफ आ रहा है, पहले तो पीला ही था। अच्छा। उसके बाद ये घंटे के बाद में सही हो। तो नहर का पानी जो एक बात और पूछूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि घंटे बाद पानी सट जाता है, तो क्या इसमें कुछ इस तरह का कोई फिटकरी या कोई वाटर बॉक्स की तरफ से कोई मेडिसिन वगैरह कुछ मिलाते हैं इसमें, या वैसे यूज कर लेते हैं? नहीं मिलाते, वाटर वर्क्स में तो मिलाते नहीं, आप लोग जो पर्सनली अपने तौर पर टैंकर मंगा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैंटर मैंने कुछ नहीं मिलाते, सीधा आप यूज कर रहे हैं पीने के लिए? पीने के लिए यूज करते हैं ना ये? पीने के लिए करते हैं। पीने के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि सुनने में ये भी आया है कि वाटर बॉक्स वाले जो है, टैंकर वाले जो है, वाटर बॉक्स से पानी लेके आ रहे हैं, वाटर बॉक्स से ला रहे हैं, तो वो फिर ऐसे कैसे भरने कैसे दे रहे हैं उनको? कुछ है कुछ नॉलेज में? कुछ भी नहीं है, क्यों भरने देते, क्या बात है, किस कारण? ऐसे आप कमाई करते हैं, भरने देते हैं, कुछ होगा उनका तय भरने देते हैं ना। मतलब आपको ऐसा लगता है भी आपसे 600 रुपए ले जा रहे हैं, तो हाँ, इसमें 600-700 रुपए मतलब लेते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो है ही, ऐसा ही लगता है आपको? वाटर बॉक्स साफ करती है, उनको रूल होता है ये। अच्छा, तो ये जो एक बात और, क्या नाम भाई आपका? कृष्णलाल। कृष्ण जी, एक बात बताओ भी, आप कितने मेंबर फैमिली में? मेंबर तो 7-8 है। 7-8 मेंबर। तो आपको पानी कैसे यूज करते हो आप, किस तरह से करते हो? पानी तो यही टैंकर वाला ही करते हैं, टैंकर का पानी ले रहे हैं आप? बाकी वो सप्लाई वाटर बॉक्स वाली तो कम ही आती है। नहीं, वाटर बॉक्स तो आपने इस मामले में किसी विभाग वाले को या किसी को ऐसे कुछ कोई शिकायत, कोई लिखित में या वर्बली कोई ऐसी कोई बात की कभी किसी से? सरपंच को लिख के दिया था, उसने गौर नहीं करता कुछ। सरपंच साहब ने गौर नहीं किया। तो मतलब जब पानी पीने को ही पानी नहीं है, तो साफ और उसमें जो केमिकल मिलाकर पानी को साफ किया जाता है, पीने लायक बनाए, तो उसका मसला ही की बात है। साफ नहीं है भाई साहब, पानी साफ नहीं है, डिग्गियां नहर पर कोई साफ नहीं। मतलब समस्या तो ये है कि जब पीने को पानी नहीं है, तो जिस तरह का पानी मिल रहा है, और जैसे एक सुनने में आता है कि 50 से 60 साल पहले लोग इस तरह के तालाबों में से पानी पिया करते थे, कैसे पिया करते थे, तो क्या वैसी समस्या अब भी वैसी है? अब वो टैंकर वाला जो ला रहा है, वो कहाँ से ला रहा है, इस चीज़ की भी तो पता नहीं। और जो सुनने में जो आ रहा है, सर पता है क्या, अभी 3 दिन नहर में पानी आया डिग्गी में डालने के लिए, अभी उसमें यानी कि वाटर बस पौना हुआ 2 डिग्गी है, यानी पूरा भरा नहीं है, तो वो सप्लाई दे सकता ना डिग्गी, यानी कि सप्लाई देने वाला पानी दे, लेकिन नहीं, वो स्टॉक किया हुआ है, स्टॉक किया केवल टैंकरों के लिए। यहाँ से पर्ची कटाओ, वहाँ से टैंकर लेके आओ, 600 रुपये दो, पानी डिग्गी पे आओ, डिग्गी में आ जाता है, 600 रुपये दो, डिग्गी में पानी आ जाता है। लेकिन वो क्यों नहीं, जो जितनी डिग्गी में पानी क्यों नहीं वो सप्लाई दे रहे हैं? पानी सारा वाटर बॉक्स टैंकरों तो आंदे, सब टैंकर वहाँ से वाटर बस के लिए आ रहे हैं। वो बंदा चोर है जेड़े विचों खट में गल करदा है, चोर है बंदा, बंदा चोर है। पानी वाटर बॉक्स दे विचों भर के लांदे सारे। हाँ, चाबी उन्होंने कोले ताले दी। हाँ, किंदे कोले चाबी हो ताले दी? लोग में गल करदे, हमारे पानी साफ आता, हमारी जो आता, क्या तेरा पानी साफ आंदे ना? कमीशन लेंदे हो, क्यों लेंदे हैं? मतलब पानी जो वाटर टैंकर में मौजूद अभी नहर आई है, टैंकर पानी है, क्यों नहीं सप्लाई चालू हो रही? उसके पीछे कारण है, टैंकर वहाँ से आ रहे हैं, सीधा 600 रुपये दो टैंकर अपने, गरीब आदमी तो कहाँ से उठाएगा? जो पैसे वाला वो तो ले आएगा वहाँ से पानी। आप देखे ना पानी मतलब डिक्कियों पानी होने के बाद ही छोड़ा नहीं जा रहा। पानी डिक्की में डाल मत खा के लेता हूँ। अच्छा, एक बात और, एक सुनने में ये भी आया है कि कुछ पर्ची भी लिख के दी जा रही है, पर्ची लिख कर, वो पर्ची अगर दिखाओगे तभी पानी मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखो, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले हमारे जहाँ वाटर में पानी नहीं था, ठीक है। हमारा गांव पड़ोसी गांव जैसे धिंगटानी है, वहाँ कुछ पानी था, तो उन्होंने कहा कि सरपंच से पर्ची लेकर आओ, मैं कुछ ना कुछ कैंटर आपके गांव में सप्लाई करवा सकता हूँ, पीने के लिए पानी, कम से कम पीने के लिए पानी तो मिले आपके गांव को। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए प्रूफ रख रहा था, भी मुझे गांव के सरपंच ने कहा है पानी पीने के लिए दो। हाँ, पानी ऐसा कोई मामला था, ऐसा मतलब ये, इसलिए वो स्लिप लिख के दी जा रही है। जैसे पहले तो अपना नाम बताओ। हुसैन मोहम्मद है मेरा नाम। जैसे वाटर बॉक्स में जाते हैं कैंटर लेने, दूसरे गांव से गए थे, वो पर्ची मांग रहे थे। पर्ची का कारण ये था, वो कर्मचारी कहता था कल को मेरे को अधिकारी आगे पूछेगा कि ये जो वाटर बॉक्स में पानी है वो कहाँ गया। ठीक है। और जो पर्ची आएगी, मैं ये कह सकता हूँ ये पर्ची है मेरे पास, ये नूरपुरा में पानी गया, नूरपुरा की डिग्गियों में पानी खत्म। नहीं तो ये तो वाजिब बात है, ये तो वाजिब बात है, ये तो वाजिब बात है, ये तो वाजिब बात है कि कर्मचारी जो मौके पर है वो कुछ प्रूफ लेके ही पानी देगा, उसके विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, ये तो अच्छी बात है कि पानी दे रहा है। मगर सबसे बड़ी बात, अगर जो सिस्टम बना हुआ है सप्लाई का, दिन में 24 घंटे में एक बार पानी देने का जो सिस्टम है, वो नया होकर टैंकरों पर ये गांव निर्भर है।
टैंकरों पर निर्भर है। और टैंकर एक तरह का टैंकर माफिया कह सकते हैं। टैंकर माफिया जो है वो मनमानी से अपने तरीके से पैसा वसूल कर रहा है। पीने की पानी ना मिलने की वजह से ये गांव जो है पीने के पानी की किल्लत से रूबरू हो रहा है। और टैंकर माफिया का जो जाल जो है वो पूरी तरह से फैल चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा ही है। बिल्कुल। समाज पे आ गई। 2 टैंकर वाले मैंने पहले 450 रुपये देता, अभी दिया मैंने 500 रुपया। 900 रुपये के 2 टैंकर आ गए। तो दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी 200 से 300 रुपये दिहाड़ी पे जाते हैं। वो टैंकर वाले भी तो क्या करें, डीजल का रेट बढ़ रहा है भाई। जी सर, 2 किलोमीटर से पानी लेके 2 से 3 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, तो कितना खर्चा हो जाएगा उनका? जैसे आप लोगों का कहना है कि वो टैंकर वाला कह रहा है 200-250 रुपये, तो वो 200-250 रुपये का मतलब 100 रुपये का डीजल मान लो, 100-150 रुपये वो उनको दे रहा होगा, आगे 150 रुपये वो कमा रहा होगा। सब उसको मालूम है 500 ले रहा है, उसके अंदर 500 ले रहा है, उसके अंदर 200 रुपये खर्चा होगा, नहीं होगा 200 रुपये। मसला तो अगर जो टैंकर माफिया, जो टैंकर वाले जो लोग हैं वो है भी तो इसी गाँव की, वो पानी ला के दे रहे हैं, पानी पीने की समस्या को हल कर रहे हैं, और उसमें वो 2 रुपए ले रहे हैं, तो वो चलो वो तो मसला अलग बात है। पर पानी तो आना चाहिए ना। वाटर बक्स किस लिए बनाया गया है? लाखों करोड़ों रुपए लगाकर आम जनता का पैसा जो है टैक्स के रूप में जो सरकार लेती है, वो बेसिक सुविधाएं होती हैं, जैसे चिकित्सा हुई, पीने का पानी हुआ, लाइट्स हुई, सड़क हुई। आम जनता का आदमी, जो आम जनता है, वो अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसा है वो सरकार को टैक्स के रूप में देती है। आप लोगों को शायद नॉलेज होगा, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, और सोने के बाद भी हर इंसान अपनी मेहनत की कमाई में से जनता को टैक्स देता है। सुबह उठेगा, उठते ही अगर वो टूथपेस्ट करेगा तो वो जो टूथपेस्ट वो लाया है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देकर ही लाया है। उसके बाद अगर वो चाय या नाश्ता किसी तरह का करेगा तो वो भी टैक्स दे रहा है। आदमी सो जाता है तो उसके बाद में लाइट या पंखा चला के सोता है, उस पर भी टैक्स देता है। ये टैक्स की कमाई से गवर्नमेंट चलती है, तो उस टैक्स की कमाई गवर्नमेंट चलने के बावजूद भी आम पब्लिक को उस टैक्स का पैसा दिए हुए का फायदा ना होकर आज ये गांव जो है पानी की किल्लत से जूझ रहा है, तो ये विभाग के लिए शर्म की बात है। और जनप्रतिनिधि जो भी इस गांव के हैं, इस हलके के हैं, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है कि इस समस्या का निवारण कैसे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गांव की समस्याओं को ऊपर से ऊपर तक पहुंचाया जा सके। आप लोगों के गांव में भी इस तरह की कोई समस्या हो तो आप मेरे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को आगे रखूंगा और समस्या के निवारण के लिए मुझे जहां तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। देखो भाइयों, ऐसा है, आप लोग जुड़े मेरे चैनल के साथ में, मेरे इस न्यूज़ पर मैं आपकी बात को आगे रखूंगा। आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। बंद कर देना। अब दिखाता हूँ वेज था। क्या नाम है आपका? अंग्रेज कुमार। अरे जी, ये पानी ये किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, थोड़ा बताएंगे आप? ये ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं इसमें, पाउडर डाल के उसके बाद सप्लाई गांव में पानी होता है। और ये दो ये फिल्टर है। फिल्टर है, वैसे फिल्टर हो रहा है, मशीनें नहीं लगी हुई है मतलब? मशीनें नहीं होती। अच्छा, एक बात और बताओ, अभी गांव में पानी के क्या, जैसे नूरपुरा में, ये नूरपुरा का है किसी और गांव का भी है इसमें? नूरपुरा का भी। नूरपुरा का, तो क्या सप्लाई का क्या सिस्टम है इसमें? सप्लाई तो सिस्टम है जी, पहले पंचायत के थ्रू होती थी, तो इसमें क्या कनेक्शन दो कर रखे है लोगों ने, वो अपने हिसाब से, किसी ने 2 कर रखे, किसी ने 3 कर रखे है। ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। ठीक है। नहीं तो अब आप कितने दिनों बाद जैसे गांव को सप्लाई, जैसे पानी अब गांव में जा नहीं रहा तो पानी तो सप्लाई बंदी चल रही थी ना? बंदी चल रही थी, तो अब कब सुचारू रूप से कब से स्टार्ट करेंगे? बस कल से करते हैं। नहीं, एक ये सुनने में आता है कि जैसे 15 दिनों में एक बार पानी जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे तो ये बाल जिसमें जैसे लगे है उनके गांव में 13-14 बाल है, तो एक दिन एक बाल में पानी छोड़ते हैं। वो तो पंचायत के मतलब पंचायत के थ्रू ना
ऐसे चल रहा था और ऐसे अब मतलब पंचायत के थ्रू से चल रहा है अभी 15 दिन में एक बार अब पानी तो देता है? पंचायत में अब तो पीएचडी के थ्रू में हो गया। तो पहले जो गांव वालों ने सिस्टम किया था भाई एक दिन एक बाल में एक दिन पानी चलेगा, एक दिन में चलेगा। अच्छा, तो अब जैसे नहर बंदी थी तो फिर गांव वाले को पानी की सप्लाई अपने पास था नहीं क्या? नहीं डिग्गी में पानी नहीं था तो अब सुचारू रूप से कब से, आज से पानी जाएगा? काल से चलता काल से। तो सर एक बात और बताइए, टैंकर जो पानी भर के जा रहे हैं वो क्या चीज़ है? टैंकर तो अब ये गांव में जो मुडमैन बैठे हैं वो अपनी मर्जी से कनेक्शन कर रखे, किसी ने 2 कर रखे, किसी ने 3 कर रखे हैं, तो पानी आगे जाता आखिर में जाता नहीं है, उनको तो फिर पानी देना ही पड़ता है, टैंकर से भी देना पड़ता है। वो तो पंचायत सरपंच मतलब कहता है ना तभी चलते हैं, ऐसे टैंकर तो कोई जाता नहीं। मतलब सरपंच के कहने पे पानी जा रहा है टैंकर में, तो विभाग को इस चीज़ के बारे में पता है भी इस तरह से टैंकर भर भर के पानी जा रहा है? तो फिर पानी की नहीं, पता है कि नहीं है? विभाग को पता है पर आखिर में पानी नहीं जाता, फिर सरपंच विभाग से पूछता है जी इनसे से भी इनको जाता नहीं है, टैंकर से पानी व्यवस्था हम लाएंगे, तो सरपंच हमें बोलता है भी इनको भराओ। अच्छा, इस तरह से भरे जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई रसीद वगैरह भी करती है क्या? रसीद नहीं करती, कुछ नहीं करती, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पानी ले जा रहे हैं? हाँ जी, कोई रसीद नहीं करती, कोई पैसा चार्ज अलग नहीं लिया जाता, जो टैंकर वाले इनसे किराया लेते हैं वही लेते हैं। मतलब इसमें आपका कहना है कि ग्राम पंचायत के रिक्वेस्ट पर INJN ने बोला कि पानी भरने दो? INJN है, पंचायत कहती है जी इनको भराना है, मतलब इनको पानी पहुंच नहीं रहा है या पानी की दिक्कत है, हम टैंकर से लाएंगे तभी टैंकर। पंचायत की रिक्वेस्ट पर पानी दे रहे हैं? हाँ जी। तो पंचायत की रिक्वेस्ट पर क्या आप दे सकते हैं पानी? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह ऊपर से सीनियर का आपको ऑर्डर है? नहीं, सीनियर तो देखो जी पानी की बंदी होती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, पंचायत तो सबको मिलजुल कर ही व्यवस्था बनती है, कोई मेरे से भी नहीं होती, कल सरपंच से भी नहीं होती, JN ने सब मिलकर ही करती है जी। देखो पानी तो जो है सुचारू रूप से पब्लिक को जरूरत है तो आप दे रहे हैं तो बढ़िया है। सिर्फ यही पूछना था कि जो ये टैंकर ले जा रहे हैं पानी, ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बुरा नहीं कह रहा मैं इसको। बाकी वो कहते हैं जी पैसे लेते हैं, और आप टैंकर वाले से पूछो या गांव वाले जो गिराते हैं उनसे पूछो भाई कौन पैसे ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। ऐसे गांव में अफवाह फैलाई जा रही है बस ये टैंकर वाले मिले हुए हैं इसके साथ, कोई तो 100 रुपये लेता है, कोई 200 रुपये लेता है। अब 300 रुपये में जो टैंकर ले जाकर घेरता है वो 100 रुपये हमें देगा। 300 नहीं 600 रुपये ले रहा है काम से। 600 तो वो तो अब महंगाई है जी जो आपके हिसाब से। हम तो कहते हैं भाई आप जिसके पास जिस पानी नहीं है वो साथ में आओ, और नहीं है तो आपको ले जाओ, अब कोई साथ में आता नहीं है। अब ऐसे पानी पूरा तो हो रहा है, यहाँ से ही हो रहा है पूरा गांव के अंदर, कहते हैं पानी नहीं कम है। अच्छा एक बात, जैसे मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता था अभी इसके बारे में आपके सीनियर्स को नहीं पता भी टैंकर पानी भर के ले जा रहा है कि नॉलेज में है? सीनियर को नॉलेज में था, सरपंच मान लो कहते हैं उनको भी टैंकर की जरूरत है या टैंकर हमें भराना है, जो काम आखिर में उनके पहुँचते नहीं है, क्यों लोगों ने मनमर्जी कनेक्शन कर रखे है, किसी ने 2 कर रखे है, किसी ने 3 कर रखे है। छोटी सी बात, जैसे यहाँ से पानी चला गया किसी घर में तो वो पानी वहाँ पहुँचने के बाद में ऐसा कुछ आप टैंकर वालों को या किसी को कह रखा है कि ये इसमें फिटकरी डालो या ये लाल दवाई डालने के लिए कुछ ऐसा है? जैसा कि सिस्टम होता है जलदाय विभाग का, वो है क्या कुछ ऐसा साफ करने के लिए? पानी साफ के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर है जी, कोई आता है यहाँ तो हम देते हैं। मतलब टैंकर वाले के साथ नहीं भेज रहे आप? टैंकर वाले तो जी नहीं देता, कोई मांगता है तो देते हैं हम ऐसे तो। अच्छा, कोई भी आगे जर्नल ले सकता है? हाँ जी देते हैं। कोई इसके लिए क्या रसीद है? इसके लिए रसीद नहीं है जी, वैसे देते। तो एक बात और, एक टैंकर में कितना अंदाजा कितना पानी आ जाता है, कुछ है आइडिया? और टैंकर को छोटा मोटा है, टैंकर का था क्या आइडिया? नहीं, कोई 1000 लीटर 1500 लीटर कितना पानी तो आता ही होगा कम से कम टैंकर में, क्या बताइए अब टैंकर। अच्छा एक छोटी सी बात और, छोटा सा वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए, जो आप ब्लीचिंग पाउडर दे रहे हैं जो, ये कितने लीटर पानी में कितना डाला जाता है? वो तो लीटर का तो हम जी बोलते हैं, हम तो मांगते हैं अभी सब थोड़ा थोड़ा मतलब देते हैं इस व्यवस्था जो आप। चलो ये है ब्लीचिंग पाउडर जो कि पानी के जो आप यहाँ से टैंकर जा रहे हैं, और ये आप जो भी पानी पीने के लिए है तो उसके अंदर डालें। तो सर ये पानी में जैसे डाल दिया तो उसके बाद पानी में कितने टाइम बाद पीने लायक जो है यूज़ कर सकते हैं, कुछ पता है? शाम को डाल देते हैं। हाँ, सुबह मतलब 5 से 6 घंटे बाद जो है पानी पीने लायक हो जाता है। अगर इस तरह का ब्लीचिंग पाउडर जो भी ग्रामीण या जिसको भी ज़रूरत है वो वाटर वर्क्स से ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ पेयजल हर घर तक मुहैया कराने का जो है निर्देश हैं। इस तरह से कर्मचारी मना भी नहीं करेंगे, उनसे बात कर बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग ले सकते हैं इस तरह से यहाँ आके जो है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से। धन्यवाद।
जैसा कि आज ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, ग्राम नूरपुरा ढाणी के नाम से जो जाना जाता गांव है, शादुल शहर तहसील श्रीगंगानगर जिले के अंदर पीने की पानी की जो समस्या, विकट समस्या जो है गांव इस समय उससे रूबरू हो रहा है। इस समस्या के निवारण के लिए क्या ग्राम पंचायत की तरफ से किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और क्यों ये समस्या जो है एक विकराल रूप ले चुकी है, जानने के लिए अपने साथ गांव नूरपुरा ढाणी के सरपंच साहब हैं। पहले तो सर अपना परिचय दें आप। मैं सरपंच पति कश्मीरी लाल सिंगल, ग्राम पंचायत नूरपुरा। हमारे अंडर ग्राम पंचायत में नूरपुरा और दिगतानिया दोनों गांव आते हैं, मतलब 2 गांव हैं यहाँ पर। तो सरपंच साहब एक बात जानना चाहूँगा कि आप पहली दफ़ा ही सरपंच बने हैं ये गांव के या नहीं, पहली दफ़ा और अपना पहला इलेक्शन था। पहला इलेक्शन था और भरपूर मात्रा में आपने जो है सहयोग दिया गांव वालों ने आपको। सर ये पूछना चाहूँगा जैसे कि पीने के पानी की समस्या जो है इस टाइम, आप इसी गांव के अंदर रह रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं भी किस तरह की समस्या है। तो ये समस्या क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, आप अपने विचार रखें इस बारे में। हमारे गांव की मेन जो समस्या पानी की है, ढंग से सप्लाई नहीं होने का कारण, पूरे अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने का कारण हमारे गांव का जो वाटर वर्क्स है हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से पानी का प्रेशर नहीं बनता। अगर प्रेशर बनता है तो पाइपें फट जाती हैं, लीकेज हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मान लो प्रेस की समस्या पानी की आ रही है। अभी हमने विधायक महोदय से अनुरोध किया तो उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। सुनने के बाद उन्होंने 1 करोड़ 34 लाख रुपए वाटर वर्क्स का ओवरहेड टैंक यानी कि वो बन के तैयार है और उसकी पाइपें भी, वो जो DI पाइपें होती हैं मान लोहे की ज़बरदस्त पाइपें, वो भी डल रही हैं। अब जल्दी से जल्दी उनसे निवेदन है कि वो तैयार हो जाए। तैयार होने के बाद टैंकी के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंच जाएगा। ये आपके हिसाब से भी तो आने वाले 6 महीनों के अंदर इस समस्या से निवारण हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो सरपंच साहब जो अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, आने वाले टाइम में गर्मी बढ़ेगी, तो सुनने में ये ग्रामीणों के मुख से ये सुनने में आया कि पानी की जो सप्लाई है वो वीकली दी जाती है, 7 दिनों बाद, मतलब पूरे गांव को 3 या 4 भागों में बांट दिया गया है वाटर वर्क्स की तरफ से और फिर 7 दिनों बाद जो सप्लाई दी जा रही है। एक पीने का पानी अगर किसी घर में 7 दिन बाद मिलता है तो ये तो एक सोचने वाला विषय है। 7 दिन मिलने का कारण ये है कि हमारे गांव में 15-16 वाल हैं जी। 15-16 वाल, पाइपें लंबी, लड़ियाँ लंबी होने के कारण क्या है कि हर जगह वाल लगे हुए हैं। तो अगर डेली पानी छोड़ते हैं तो वो फिर पूरे वालों के अंदर पूरा नहीं आ पाता। इसलिए एक वाल के अंदर, हर घर के अंदर डिग्गी बनी हुई है, तो वो एक वाल के अंदर 1 दिन के अंदर टाइम देते हैं तो एक आदमी को 16 दिन बाद नंबर आता है। तो इसलिए वो 8 घंटे उस लाइन में सप्लाई चलती है ताकि उनकी डिग्गियाँ भर जाएँ, 10-15 दिन उनको जरूरत ना पड़े। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। मतलब एक बार डिग्गियाँ भरने के लिए जो है 6 से 7 घंटे पानी लगातार उनको उसी में दिया जाता है और वो अपना जो है स्टॉक कर लेते। तो एक सरपंच साहब एक बात और बताओ, ये तो हो गई जिनके पास डिग्गियाँ हैं, अगर गांव में कोई आदमी इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो डिग्गी बना सके तो फिर वो इस समस्या के कैसे उसको मतलब हैंडल करता होगा? नहीं, हमारे गांव में ऑलरेडी डिग्गियाँ बनी हुई हैं सभी के पास, सबकी बनी हुई है। वो समस्या देखते हुए उन्होंने अपना पेट मोस कर या अपनी मान लो जैसे भी कंजूसी करके या अपने पैसे जोड़ के उन्होंने अब डिग्गियाँ बनाई हुई हैं। अच्छा, तो अभी जो समस्या आ रही है जैसे कि गांव वाले जो हैं किसी से चाहे किसी भी तरीके से पानी जो है टैंकरों से मंगवा रहे हैं, तो ये जो टैंकरों से पानी आ रहा है ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये टैंकरों से पानी मतलब जैसे अपने वाटर वर्क से भी आ रहा है, क्योंकि सप्लाई कर नहीं सकते, सप्लाई करते हैं तो फिर वो ज़्यादा पानी छोड़ना पड़ता है। ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए टैंकरों से अपने वाटर वर्क से भी आ रहा है। अगर अपने वाटर वर्क में पिछले दिनों ख़त्म हो गया था, दिगतानिया के वाटर वर्क से भी आया था, इतने वो नहर में पानी आ गई, फिर हमने वो पानी डलवाया है। और अभी मैंने विधायक जी को कल परसों ही मतलब वो दिया लिख के, एक तो अपने वाटर वर्क्स की लाइट है जो 24 घंटा होनी चाहिए, उन्होंने क्या करवा देंगे। और एक हमारे गाँव के वाटर वर्क्स की जो डिग्गी हैं मतलब छोटी हैं, उनके बीच में गैप है, वो भी हमने कहा है कि वो दीवार वाला गैप बाहर निकलवाओ ताकि 5-7 दिन का पानी इसके अंदर और आ जाए, तो उन्होंने कहा है कि हम निकलवाएंगे। तो सरपंच साहब जैसे कि गांव से जो आदमी टैंकर मंगवा रहा है जी पानी के लिए, तो उसके लिए वो पर्सनली अपनी जेब से दे रहा है और वो 5 या 6 दिन एक टैंकर पानी का चलता है, फिर दोबारा वाटर वर्क्स से मंगाता है। तो मतलब ये सिस्टम ऐसे सुनने में और देखने में अजीब सा नहीं लगता? नहीं, अजीब तो लगता है सर। वो क्या है कि अब मतलब नहरबंदी आ गई, नहरबंदी के कारण सारे गाँवों में ये समस्या बनी हुई है। एक बात और, जो टैंकर से जो पानी आ रहा है और पानी सीधा डिग्गी में डाला जा रहा है, तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि ये पानी पीने लायक है
और क्या ग्राम पंचायत की तरफ से जैसे समय समय पर पानी का निरीक्षण किया जाता है वाटर वर्क्स के थ्रू से, और ग्राम पंचायत भी इसमें सहयोग करती है, और कई तरह की दवाइयाँ जो पानी में डाली जाती हैं कई तरह के बैक्टीरियाज जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए, क्या इस तरह की वो जो पानी टैंकर में आ रहा था उसमें इस तरह से कोई मिलावट या कोई इस तरह की बात चल रही है? नहीं, अभी अपने नहर के अंदर जो पानी आया है वो चेक किया, बिल्कुल शीशे जैसा साफ पानी था, जिसके अंदर कोई केमिकल वगैरह जैसे सुनने में आया कि पीछे से आ रहा है गंदा पानी, वो ऐसा नहीं था। और हमने मतलब फिटकड़ी की व्यवस्था भी कर रखी है, भी 2-4 घरों में रखा रखी है। किसी भाई को टैंकर गिराता है तो अपने उसमें 150 ग्राम फिटकड़ी भी डाले, ताकि कोई मतलब जैसे पीलिया की बीमारी है या मतलब कोई लीवर की समस्या ना आए भविष्य में। मतलब ग्राम पंचायत की तरफ से फिटकरी दी जा रही है। फिटकरी तो मैं बता सकते हैं कि जैसे लोग देखने वाले भी होते हैं भी, वो 2-4 घर कौन से हैं जहाँ फिटकरी रखी हुई है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो भाई ला सकता हूँ? एक अपने नूरनबी जी मौलवी हैं, मजीद मोहम्मद जी हैं, मेरे पास भी है, तो मतलब वो फिटकड़ी की व्यवस्था है क्या, और बहुत लोगों को दी भी है हमने वाटर वर्क से, सरकारी विभाग से लाकर भी अपने अपने फिटकड़ी डालो, ताकि पीलिया की कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए पानी की। अभी जैसे कि गांव वालों के पास था तो गांव वालों ने एक टैंकर को रोका, उसमें से ये पानी भर कर उन्होंने दिया, ये पानी इस तरह का पानी जो है दिया, तो ये मतलब मेरे सामने भरा गया है और गांव वालों ने भरा है, भरते की वीडियो भी है। ये यहीं टैंकर जा रहा था एक गांव का, अभी पानी का कहाँ से भर के लाया? ये बोतल में मिली है कुछ तो। हाँ, जो भी है इसमें कचरा और सब कुछ दिख रहा है। ये इतना तो फिर नहर के पानी में होता ही है सर। मतलब अब ये जो पानी है, मसला ये नहीं कि ये पानी कैसा है, अब ये जो पानी है इसको पीने लायक बनाने के लिए इसमें फिटकरी वगैरह वो जो है, या तो इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए कि जो टैंकर वाला ला रहा है तो उसको कहा जाए कि आप जहाँ पानी डालो तो इस तरह के ये फिटकरी वगैरह आप उसमें डालो, तो ताकि पीने लायक तो पानी हो सके। क्या ऐसा है कुछ? नहीं, वो फिटकरी तो अपने डिग्गी में डालनी पड़ेगी और 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो पानी साफ़ हो जाए। तो नहरों के अंदर तो क्योंकि आंधी चल रही है, तूड़ी का सरसों का मौसम है, तो वो कचरा वगैरह मान लो पानी में डल जाता है, ओपन नहरें हैं अपने, इसीलिए वो लेके आ रहा है। तो मतलब क्या है कि घर के अंदर ही अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। चलो सरपंच साहब एक बात और पूछूंगा, आप पानी पीने के लिए कहाँ से ला रहे हैं? हम भी पीने के लिए ये नहर से ला रहे हैं, मान लो टैंकर ही गिरवा रहे हैं। हमने 5 टैंकर गिरवा चुके हैं। ठीक है, टैंकर ही गिरवा रहे हैं हम, मतलब कोई ये नहीं है कोई हम कोई अलग से पी रहे हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब जब समस्या ही ऐसी है कि सरपंच की फैमिली भी जो है टैंकर से पानी मंगवा रही है, मेरा ये कहने का मतलब था सर कि जो ये पानी जो टैंकर वाले 6 या 7 या 10 लोग अपने गांव के जो लड़के होंगे वो टैंकर से पानी ला रहे हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं करनी चाहिए कि उन लोगों को बताया जाए कि जिस घर में आप डाल रहे हो तो उनसे कम ये कहो कि ये फिटकरी जो है फलां जगह से लाके इस पानी में फिटकरी डाल लें, ताकि जो सीजनेबल बीमारियां अब स्टार्ट होंगी उससे बचा जा सके। क्या ऐसा कुछ है प्रावधान? नहीं, टैंकर वालों को बताया हुआ है, 2-4 टैंकर वाले हमारे से फिटकड़ी लेके भी गए हुए हैं, और मतलब लोगों को भी हमारे पास जो संपर्क में आता है उनको बोला हुआ है भी आप फिटकड़ी लेके जाओ घर पे। हमने उसका उनका क्या करना है, पानी के काम भी आएगी, और ये आप ये सीज़न पानी का मतलब गंदा आ रहा है तो उसके अंदर डालो ताकि कोई बीमारियों से बचा जाए। तो ये जो एक समस्या जो है सरपंच साहब ने बात की कि हाईकमान को इस बारे में बता दिया गया है, तो इस बारे में कोई रिटर्न में जयन साहब को या जलदाय विभाग को कुछ रिटर्न में कुछ दिया हुआ है भी? इस तरह की समस्या जो है हमारे गांव में पिछले मैं जहाँ तक पर्सनली जानता हूं, मैं 50 सालों से देख रहा हूं, सुन रहा हूं बुजुर्गों से भी, ये समस्या जो है विकट समस्या इस नूरपुरा गाँव के अंदर है शुरू से। तो विभाग को भी कुछ सचेत किया गया इस बारे में? नहीं, विभाग को सचेत पहले वाटर वर्क्स हमारे क्या है पीएचडी विभाग है, पंचायत के अंडर था। अभी पंचायतों ने मान लो मांगे रखी तो ये पीएचडी विभाग है, हमारे अंडर में नहीं है, पंचायत के अंडर में नहीं है। और फिर भी हमने जितनी भी गांव के अंदर पाइपें डलवाई और डलवाई तो लोगों ने क्या है कि अपने मनमर्जी से मोरे कर लिए, सुराख कर लिए मतलब। तो वो क्या है कि किसी ने 2 कनेक्शन कर लिए, किसी ने 3 कनेक्शन कर लिए, तो वो पानी अंतिम छोर तक नहीं जाने का मेन कारण यही है। अगर वो सभी फुल कनेक्शन लगाते, सभी के भविष्य के बारे में सोचते हुए पानी सभी को चाहिए तो मान लो सभी के जाता, उन्होंने बड़े बड़े कनेक्शन लगा लिए। अब क्या करें, तो सरकार आने वाले समय के अंदर जब भी हमारे ओवर टैंक चालू होगा तो सभी के फुल कनेक्शन ला के व्यवस्था बनाने का मान लो आग्रह करेंगे, विभाग से भी करेंगे और सरकार से भी करेंगे। मतलब सरपंच साहब का ये कहना है कि ग्रामीण भी अपने स्तर पर कई कनेक्शन, अवैध कनेक्शन जो है कर रखे हैं, जिस वजह से सप्लाई आगे नहीं जाती, आप यही कहना चाहते हैं? और राजस्थान सरकार की ओर से पूरे मतलब प्रयास किए जा रहे हैं कि गांव के अंदर पानी भी पहुंचे और बढ़िया तरीके से पहुंचे। सरकार ने पूरा जोर दे रखा है, पंचायतों को, विभाग को पूरा अलर्ट कर रखा है, और नहरबंदी होने के कारण ये पानी की समस्या आई है। तो मैं मानता हूं कि हमारा वाटर वर्क्स 3 किलोमीटर दूर होने के कारण ये समस्या आई। उस समस्या को देखते हुए विधायक महोदय ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए का हमारे को ओवर टैंक दिया है। अगर ये टैंक चालू हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कम्प्लीटली कि हमारे गाँव के अंदर पानी की समस्या है जो खत्म हो जाएगी। मतलब ये तो फ्यूचर की बात है, अभी तो समस्या से जो जूझ रहा है उसके लिए जो है ऐसा कुछ प्रयास जो है ज़मीनी
धरातल पर जो है नहीं दिख रहे भी, इस तरह का कोई प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो देखने में लगा और ग्रामीणों की बातों से ये लगा कि ग्रामीणों को सिर्फ टैंकरों पर छोड़ दिया गया है भी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसमें किसी तरह की ना तो पीडब्ल्यूडी का, ना जलदाय विभाग का, ना ग्राम पंचायत का, कोई किसी का इस तरह का सहयोग ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, सहयोग तो ऐसा है कि अब जैसे पानी नहीं है, मान लो अब टैंकर वाले से अपनी मजबूरी है, अभी जहाँ मिलेगा वहाँ से लेके आएंगे। और कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं मेरे पास आते हैं कि सरपंच साहब हमारे कोई वो टैंकर वाला पानी नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसके पास आगे बुकिंग ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा। तो मैं टैंकर वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो रात दिन लग के गाँव के अंदर पानी पहुँचा रहे हैं। तो जलदाय विभाग को ऐसा कुछ आपने नहीं सचेत किया कि किस तरह से अपने स्तर पर कोई टैंकर या कोई पानी की व्यवस्था जो करें, इस तरह का कोई रिटर्न में नहीं दिया? क्योंकि जिम्मेदारी तो जलदाय विभाग की बनती है। उसके बाद ग्राम पंचायत अपने जो समस्या है गांव की वो जलदाय विभाग को बताए और जलदाय विभाग इस समस्या का हल करे, ना कि पब्लिक जो है अपने स्तर पर काम करे। तो फिर एक तरह का भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठता इसमें? नहीं, इसको भ्रष्टाचार तो अपने नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने को जरूरत है तब अपने चीज़ मंगा रहे हैं और अपने खुद हाथ से उनको पैसे दे रहे हैं। वो भी मान लो कि एक मजदूर आदमी है। दूसरी बात ये है कि एक बार मैंने AN साहब को बोला था कि ये गांव के अंदर पानी की व्यवस्था अगर विभाग द्वारा हो जाए तो वो कह रहे भी सरपंच साहब ऐसा कोई बजट का प्रावधान नहीं है कि हम इसमें करवा सकें, वो तो अपने को खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा। खुद का मतलब सरपंच साहब का ये कहना है कि इन्होंने अपने स्तर पर विभाग को सचेत किया तो विभाग ने ये कहा कि हमारे पास बजट की कमी है। बात ले देकर वहीं आ जाती है कि पब्लिक जो है वो जो मर्जी करे, विभाग की जो तानाशाही है वो चलती रहेगी। अब बात को ज़्यादा चलाएंगे तो बात बजट पर आ जाती है। बजट कहाँ गया, पूरे देश का पैसा कहाँ गया, ये भी एक सोचने का विषय है। समस्या छोटी नहीं, विकराल है सरपंच साहब कि पानी एक हर एक प्राणी की, मनुष्य की नहीं, हर एक प्राणी की ज़रूरत है पानी, और पानी नहीं मिल रहा। और जो मिल रहा है वो किस तरह का पानी है, कई तरह की बातें सामने आई कि पानी सही नहीं है। किसी ने मुझे दिखाया भी, लोगों ने डिक्कियाँ भी दिखाई जिनमें मेंढक तक दिख रहे हैं, कचरा भी दिख रहा है। तो ये समस्या अपने गांव में है और जो बच्चे, बुजुर्ग और बीमार आदमी इस तरह का पानी पी रहे हैं तो वो जो है किस तरह की बीमारियों से रूबरू हो सकते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। और विभाग जो है इस समस्या पर आंखें मूंद रखी और गाँव को अपने स्तर पर पानी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो है उठा रखी है। ये भी एक निंदनीय बात है और इस चीज़ की मैं अपने स्तर पर निंदा करता हूँ कि ग्रामीणों को पेयजल के संकट से उबारने के लिए विभाग जो है ये कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो बजट कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, पीने का पानी नहीं है। आज हमारा देश एक विकसित देशों की श्रेणी में जा रहा है, फिर भी अगर पीने की पानी नहीं है तो कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। सरपंच साहब, आपने टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।